नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एक दोस्तों अपडेट है बीएचयू एडमिशन 2020 को लेके कि कुछ बच्चों को पेड सीट के लिए कॉल लेटर चली गई है, कुछ बच्चों को एफिलिएटेड कॉलेज की सीट अलॉट हो गए हैं, जबकि वो ऑलरेडी मेन कैंपस के लिए या एमएमबी के लिए जो है अपने कोर्स एलोकेशन में जाके पेमेंट कर चुके हैं। तो उनके मन में एक भ्रम की स्थिति है कि उनको एफिलिएटेड कॉलेज दे दिया गया या क्या उनको जो है पेड सीट दे दिया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को लेके इस वीडियो में मैं आपके सारी क्वेरी को दूर करूंगा। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि जितनी भी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा उसको बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपके कोर्स पेस का फर्क पड़ेगा और आपकी सीट जो है मेन कैंपस से वो एफिलिएटेड में भी जा सकती है। तो एक एक बात को इस पोर्टल पे बहुत आसानी से समझिएगा। सबसे पहले क्या, देखिए हम एक पोर्टल खोल लेते हैं और पोर्टल में देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। क्या हुआ है कि 13 तारीख को जो है इस बच्चे को एक पेमेंट लिंक आया। इनको क्या मिला? इनको मिला फिलॉसफी, हिंदी और संस्कृत। इन्होंने उस पर पेमेंट कर दिया। सॉरी, 11 को आया, 13 तक डेडलाइन थी, तो इन्होंने उस पर पेमेंट कर दिया। अब 11 के बाद जो है फिर 19 तारीख को इनका अपग्रेड हो गया सब्जेक्ट, और अपग्रेड होके क्या मिल गया? एआईएससी, फिलॉसफी और हिंदी, और इन्होंने उस पर जाकर प्रोसेस कर दिया या नहीं, तो ये अपग्रेडेड में ये पेमेंट डन हो गया। तो अब इनका सब्जेक्ट क्या हो गया? 19 तारीख को ये हो गया एआईएससी, फिलॉसफी और हिंदी। यहाँ क्या था? फिलॉसफी ऑनर्स, यहाँ ऑनर्स चेंज हुआ। अब इनका अभी भी ये जो रेगुलर सीट के लिए है, चूंकि ये एमएमबी में इनका सीट अलॉट हुआ है, अपग्रेड के लिए लगा हुआ है, तो ये हो सकता है इनको एमएमबी में कोई टॉप प्रेफरेंस मिल जाए, या अगर इन्होंने प्रेफरेंस एंट्री में एफएमसी फैकल्टी मेन कैंपस टॉप पे डाला होगा तो वो मिल जाए। लेकिन इनका प्रेफरेंस अभी तक लॉक नहीं हुआ है। इस कारण से इनको एफिलिएटेड के लिए भी जो है काउंसलिंग भेजा गया था, इन्होंने करवाया था और इनको यहाँ पेमेंट लिंक दिख गया। अब अगर ये पेमेंट एफिलिएटेड में कर देते हैं तो इनका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि एक बार में एक ही पे आपका एडमिशन हो सकता है। देखिए जैसे इस पे पेमेंट हुआ ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ऐसे ही लिख देगा ऑटोमेटिक कैंसिल। तो गलती से भी ये काम मत करिएगा। जिनका एमएमबी या एफएमसी में है वो जाके एफिलिएटेड वाले पे पेमेंट मत कर दीजिएगा। एक बच्चे ने कर दिया और उसको अब बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा, तो समझ लीजिए उसके ना के बराबर चांसेस हो गए अब लौटने के, क्योंकि अगर सीट मिल जाएगी वो दूसरे को तो फिर कभी अलॉट नहीं होगा। तो बिल्कुल भी आपको पेमेंट जाके एफिलिएटेड वाले पे नहीं कर देना है। एक चीज़ और होगा इसमें कि अब देखिए, अगर इसको अभी पेड सीट का जो वेटिंग दिखा रहा है, अब पेड सीट में क्या होता है? पेड सीट में क्या कंसेप्ट है इसको समझिए। आपके मान लीजिए किसी कोर्स में 500 सीट है, 15% जो है उसके पेड सीट है, मान लीजिए 90 से 100 सीट जो है वो पेड सीट है। तो जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो ऐसा थोड़ी कहीं सिर्फ रेगुलर के लिए कराएंगे। देख लीजिए क्या भरे आप, प्रेफरेंस एंट्री में क्या भरते हैं? जब प्रेफरेंस एंट्री आप भरते हैं तो प्रेफरेंस एंट्री में तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए आर सेलेक्ट किए, तो क्या करते हैं टाइप रेगुलर प्लस पेड ना, तो आपने रेगुलर प्लस पेड के लिए किया है वो प्रेफरेंस एंट्री, सिर्फ रेगुलर के लिए नहीं किया है। तो अब अगर रेगुलर में आपकी सीट लॉक नहीं हुई है, सीट लॉक होने का क्या मतलब होता है? सीट अगर आपने अपनी इंट से लॉक करा दिया या सॉफ्टवेयर ने अपनी इंट से लॉक कर दिया, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि अब आपको उसके ऊपर का सब्जेक्ट जो है वो अलॉट नहीं हो सकता है। या आपने अपनी इंट से कर लिया तो आपने तो खुद ही बता दिया कि हम सरेंडर कर दिए, हमको यही सब्जेक्ट चाहिए। तो उस स्थिति में आपको पेड के लिए हो सकता है कि अलॉटमेंट ना दिया जाए, कई बार दे भी दिया जाता है, हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना दिया जाए। लेकिन अगर आपने लॉक नहीं किया है तो अलॉटमेंट दिया जाएगा। इसमें आपको आके शो करने लगेगा पेड का भी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। सीट कम है तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, इसकी रैंक जरूर नीचे तक जाएगी। जैसे मान लीजिए 500 सीट और 500 तक एडमिशन हुआ है तो 590 बच्चों का तो एडमिशन होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि 2500 तक एडमिशन होगा तो 590 का। अगर कोई मान लीजिए तो ऊपर का बच्चा है, मान लीजिए उसको हिस्ट्री ऑनर्स मिला, पेड में उसको ज्योग्राफी मिल गया, ज्योग्राफी ले लेगा तो हिस्ट्री वाली सीट खाली हो जाएगी, तो एक स्टूडेंट को मिलेगा सीट। लेकिन अगर आप जाके यहाँ पेड पे भी पेमेंट कर देंगे, सपोज करिए कि इसको पेड का भी आ जाता और ये पेड पे भी पेमेंट कर देती, तो ये वाला इसका फिर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता। एक बार में पोर्टल पे एक ही कोर्स अलॉट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको कौन सा चाहिए इसको एकदम पहले प्री माइंड कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप सोशल आ जाएगा, अब ये सोशल में पेमेंट कर देगी जाके तो सोशल वाला हो जाएगा अलॉट। कुल मिला के बात यही है कि कितना भी आपको कोर्स एलोकेशन आते रहे, आपका अगर एफएमसी या एमएमबी में है तो गलती से भी एफिलिएटेड के लिए पेमेंट मत करिएगा। दूसरी बात, अगर आपका एफएमसी या एमएमबी में रेगुलर सीट में है, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखे तो भी पेड के लिए मत करिएगा। तीसरी बात, अगर आपको
किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की बहुत इच्छा है मन में, बहुत क्रांतिकारी हैं आप कि हमको वही सब्जेक्ट लेना है, ज्योग्राफी ही चाहिए, चाहे धरती पलट जाए, आपको पेड में मिल गया तो उस स्थिति में आप छोड़िएगा भी मत, तुरंत जाके पेमेंट कर दीजिएगा, पेड से हो जाएगा। 10,000 गुना 3 यानी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा BHU का आप देंगे। आपके दोस्त 2200-2300 में 3 साल जो है वो पढ़ेंगे 2200 गुना 3 में। ठीक है, इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लीजिए। 10,000 पर ईयर है, वन टाइम पेमेंट नहीं है। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि पेड सीट एक ही बार देना है। 3 साल तक 10-10 हज़ार का ड्राफ्ट जो है वो BHU को देंगे, तब आपका पेड सीट में होगा। और पेड सीट में पेमेंट करने के बाद रेगुलर सीट में अपग्रेड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रेगुलर में भी अपग्रेड होने लगेगा, आपका पेड में ले लेंगे, रेगुलर में कैंसिल होगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक बार में पोर्टल पे एक ही सीट रहेगा। अच्छा चलिए, यहां तक बातें आपकी क्लियर हो गई। एक बात और समझ लीजिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड के लिए पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वैसे बच्चे एफिलिएटेड के लिए पेमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम से कम एफिलिएटेड में भी सीट सुरक्षित रहे। अगर मान लीजिए आपका मार्क्स जो है एफिलिएटेड में आपने एडमिशन ले लिया और मार्क्स जो है मेन कैंपस के लिए या MMB के लिए नीचे जा रहा है, तो आपको अलॉट होगा। इस सिचुएशन में आप अगर MMB FMC में पे कर देंगे तो एफिलिएटेड वाला पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको कोई सब्जेक्ट FMC या MMB में नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफिलिएटेड में दिख रहा है, तो आप चाहे अपनी सीट सुरक्षित करना अपने सुविधानुसार, तो एफिलिएटेड में सीट सुरक्षित कर ले डेडलाइन के भीतर। अगर नहीं करेंगे तो वो सीट फिर किसी को पास कर दी जाएगी। ये भी एकदम बिल्कुल तय है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एफिलिएटेड में शो कर रहा है तो MMB जाएगा ही या FMC जाएगा ही। जहाँ पे अभी आप पेमेंट कर रहे हैं वहीं पे एडमिशन को सोच के पेमेंट करिए। और बाकी सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि एक बार में पोर्टल पे एक ही कोर्स में एडमिशन होता है। और दूसरी बात, आप अगर लॉक नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉक BHU अपनी इंड से जैसे ही काउंसलिंग की पूरी प्रक्रियाएं समाप्त होंगी, ऑटोमेटिक लॉक होगा, ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड आपका बनेगा। आप बस घबरा के कहीं भी इधर उधर पेमेंट मत कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड आई तो एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जाना। मुझे उम्मीद है कि आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से एक वीडियो बना देंगे ताकि आप कोई गड़बड़ी ना कर सके। BHU वर्ल्ड लगातार इसके लिए प्रयासरत है और BHU एंट्रेंस 2021 के लिए हमारी ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ओपन है। आपको बोर्ड लाइन नंबर दिख रहे हैं, आप चाहें तो उस पर व्हाट्सअप करके कॉल करके अपने डिटेल जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्स को कैसे ज्वाइन करें इसकी भी जानकारी है। अपने जूनियर्स को जरूर सजेस्ट करें BHU वर्ल्ड के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।